मैं हूं आपका सूरज मदेशिया और हमारे एराइज वेक में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली शुरू करते हैं, लेकिन उस शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। शांत दशमलव। शांत मतलब वो संख्या जो कुछ देर कटने के बाद रुक जाती है उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 1.23। किसी को भाग करते हैं हम लोग, तो जो साइड में आंसर आता है तो वो कुछ देर बाद जाके रुक जाता है, उसी को हम शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव। अशांत दशमलव उसे कहते हैं जो आगे बढ़ता ही जाता है, अलग अलग नंबर आता है, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। आवृत्ति, जिसका इंग्लिश में कहते हैं रिपीटिंग। आवृत्ति उसे कहते हैं जो एक ही नंबर बार बार आता है, रिपीट करता है, रिपीट। जैसे 1.2222, यह रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 2 पे बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब ही होता है रिपीटिंग, एक ही नंबर बार बार आता है। अनावृत्ति मतलब अलग अलग नंबर बार बार आना, अलग अलग नंबर बार बार आता है, तो उसे हम अनावृत्ति कहते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार बताना है यहाँ पे। 36/10, 36/10 को हम लोग हल करेंगे तो आएगा 0.36, 0.36, जो कि शांत दशमलव है, क्योंकि कुछ देर बाद जाके ये रुक गया है, इसीलिए इसको शांत दशमलव कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 1/11। 1/11 को हम लोग हल करते हैं तो निकल के आता है ये 09 बार बार आता है, इसीलिए इसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे आवृत्ति कहते हैं हिंदी में। तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन, पहले इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। 8 4 जा 32 और 1 33, 33/8। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है 4.125। 8 4 जा 32, कैरी बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 8 1 जा 8, 10 में से 8 जाए 2,
पॉइंट लगा, एक और जीरो बढ़ा लेंगे, 8 2 जा 16, बचा 4, पॉइंट लगा, एक और जीरो बढ़ाएंगे और 8 5 जा 40। मतलब दशमलव के कुछ अंक बाद जाके रुक गया है, तो इसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। तो यही इसका आंसर है 4.125। क्वेश्चन नंबर 4, 3/13 जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अलग अलग नंबर आएगा, जैसे 23076, इसके बाद भी अलग अलग नंबर आता है, तो उसे ही हम लोग अनावृत्ति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नॉन रिपीटिंग कहते हैं हम लोग। इसका भी आंसर निकल के आ गया। मैं जो बता रहा हूँ उसको आप रफ में ज़रूर नोट कीजिएगा और घर पे लगाने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5, आइए देखते हैं। 2/11, 2/11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 11 1 जा 11, बचा कितना 9, और पॉइंट लगा है तो एक यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, 11 8 जा 88, बचा 10 में से 8 जा 2 जी। फिर ऐसे ही बार बार 18 आते रहेगा, 18 तो इसे हम लोग ऊपर इसके बार लगा देते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग आवृत्ति, मतलब रिपीटिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया है ना, जो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ाए थे, नोट कर लीजिए कि समझ भी आए। आइए सेकेंड क्वेश्चन। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हाउ इट पॉसिबल? आइए हम लोग इस संभव को असंभव करते हैं। 2/7 यहाँ संकेत में 1/7 को सबसे गुणा करना है। जो ये 1/7 है, इसको सबसे गुणा करके हमको आंसर अपना ले आना है। तो ये ऊपर वाले नंबर को ही हम सिर्फ लेंगे और इस 1/7 में गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 1/7 हुआ 2/7 हुआ ना। इस 2 को हम लोग यहाँ पे इस वाले नंबर में गुणा कर लेंगे, और गुणा करने पे इतना आएगा, उसके ऊपर बार लगाएंगे, तो पहला आंसर निकल के हमारा आ चुका है। और सेकंड ऐसे ही करेंगे। 3/7 हो गया है, 3 गुणे 1/7 में किए हैं, तो ये 3 यहाँ पे लेके आए हैं और इसी वाले नंबर में गुणा किए हैं, तो इतना निकल के आ गया। सेकंड आंसर ये हो गया। और थर्ड ये है 4/7। 4/7 4 गुणे 1/7 में गुणा किए हैं, तो 4/7 आया है, और 4 को हम लोग इसी वाले नंबर में फिर गुणा करना है। सब में इसी का गुणा करना है और आंसर ले आना है। तो इसका गुणा किए हैं हम लोग, तो इतना आया है, तो थर्ड आंसर ये हो गया। आप लोग रफ पे गुणा कर लीजिएगा, हमारे पास समय नहीं है, हमें और भी वीडियो बनाना है, इसीलिए आप लोगों को ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो अगला हम निकालते हैं। 5 गुणे 1/7 किए हैं, तो 5/7 आ गया है। अब 5 में इसी का गुणा किए हैं, तो इतना आएगा। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। आपको गुणा करके उस पर बार लगा देना है। बार मतलब ये जितना नंबर है ना, आगे भी इतना ही नंबर आते रहेगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है, आवृत्ति। 6/7 को भी वैसे ही सेम गुणा किए हैं 1/7 से, तो इस 6 को इसमें में गुणा किए हैं, तो इतना आया है। तो इस पे हम लोग बार लगा दिए हैं, ये 5वां आंसर आ गया। तो नमस्कार, हमको हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।